गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति। यस, मनी सर, आप सर कीजिए। और हमारा जो बुक है, एक योगी की आत्मकथा, उसमें से चल रहा है, पेज नंबर 93 पे आए हैं। ओके सर, चालू कर सकते हैं। यस, वेरी नाइस। मनी सर, आपकी आवाज। हेलो। हाँ, आ रही, यस। आ रहा है। जस्ट वेट वे ये लैपटॉप काम नहीं करता था, अभी शुरू हो गया काम। पर आप यूनिवर्सिटी लैपटॉप से करवाएंगे। यस, चालू कीजिए। हाँ हाँ, कर रहा हूँ। तो Recording in progress. मनी सर। हाँ, अभी अभी आ गया। ओके। ओके। हाँ, ठीक है। तो हम था सबको आत्मबंधन। 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 हम था बाघ बाबा का वो जो इवेंट ऑर्गेनाइज हुआ है, जहाँ पर फाइटिंग होगा। टाइगर एंड हमारा जो बाबा, तो लार्ज क्राउड था। फाइटिंग शुरू, वो जो बाघा बाबा को पेज के अंदर, मैंने वो केव के अंदर, केज के अंदर छोड़ दिया गया और डोर भी क्लोज कर दिया गया। वो जो सेंस किया टाइगर ह्यूमन ब्लड का, जंप विथ रोरिंग साउंड किया, अटैक किया बाबा को। बाटा बाबा इनिशियली वाज नॉट दैट रेडी। मैंने द राइट हैंड ऑफ बाबा मैंने अफेक्टेड वेरी बैडली। इट वाज नॉट मूव्ड एट दैट टाइम आल्सो। सो स्टिल देन वो एक ग्रेट ब्लो उसको हिट किया। इसके बाद द टाइगर फेल डाउन आल्सो, बट again tiger came, attacked very badly to Baba, but this time also Baba controlled the tiger, and at the third time the tiger fell down half conscious. सर, So आपका आधा ही चेहरा दिखता है सर, आपका क्लियर चेहरा दिखता नहीं है। आप आराम से बैठ, हाँ अभी ठीक है सर। अभी ठीक है। हाँ ओके। अभी ठीक है। ओके। यस। So now Baba won, coming as victorious. So lot of gold coins, money. Finally, the tiger also given to him. But Baba decided to quit this type of fighting for all days to come. But Mukunda treat Baba as his first guru, who taught him, वो जो उसको योगाभ्यास से बहुत सिखाया है। सो इससे ये चैप्टर क्लोज हुआ है। देन हम चैप्टर 7 को जाएंगे। प्लवनशील संथ, उसको जो भादुड़ी महाशय का पास। भादुड़ी महाशय वो क्या कर रहा है, फ्लोर जब मेडिटेशन कर रहा है, फ्लोर से थोड़ा ऊपर उठ के
वहां पर बैठ के मेडिटेशन कर रहा है. सो मुकुंद keenly interested to meet him. So वो मीट हिम एंड आस्क्ड आल्सो क्वेश्चन कैसे ये पॉसिबल हो रहा है. मुझे बाबा बोला कि वो प्राणायाम प्रैक्टिस कर रहा है रिगोरियसली. वो जो भस्त्रिका प्राणायाम परफेक्टली प्रैक्टिस कर रहा है. जो प्रीतम सर बोल रहा था भस्त्रिका प्राणायाम का बहुत बेनिफिट है, वहां पर भी बोला गया है. तो वो भस्त्रिका प्राणायाम कर रहा है बाई प्रोड्यूसिंग ह्यूज साउंड ऑल्सो लाइक साइक्लोन. तो देन समाधि को चला जाता है और मेडिटेशन कर रहा है. तो ये जो मेडिटेशन में एक्चुअली वो माध्याकर्षण का रूल को भी ब्रेक कर दिया है. वो नीचे गिराना चाहिए आदमी को, बट ऊपर उठ के वो बैठ के मेडिटेशन कर रहा है. तो मुकुंद जब एक बार स्कूल से रिटर्न कर रहा था, उसका घर का अंदर घुस गया. पहले तो नौकर उसको रोक रहा था, बट बाबा आके उसको ले लिया उसको रूम को. वो बोथ सिट टुगेदर एंड बाबा एडवाइज टू सिट फॉर मेडिटेशन फॉर 1 hour. आफ्टर मेडिटेशन ही आस्क्ड कि आपको गॉड रियलाइजेशन हुआ है. वो बोला नहीं. तो वो बोल रहे थे आप साधना से साध्य को ज्यादा इंपॉर्टेंस दीजिए, तो आपको ऑटोमेटिकली एम्प्टीनेस एंड सोल फीलिंग आएंगे. वो शो किया है. अमेरिका से बहुत लेटर आया है टीच देम मेडिटेशन. एंड वो बोल रहा था, बाबा बोल रहा कि ईस्ट एंड वेस्ट का प्रोग्रेस ओनली पॉसिबल योगाभ्यास से पॉसिबल है, अदरवाइज इट इज नॉट पॉसिबल. सो बट बाबा मुकुंद का जो फोरकास्ट किया है फ्यूचर, कि आप प्रैक्टिसिंग योगा परफेक्टली करेंगे और अमेरिका और अदर कंट्री को जाकर भी योगाभ्यास करवाएंगे. सो in the evening the discourse started. During the discourse he cited the example of Mirabai, who cited the bhakti of God, how to accomplish God's grace or spiritual success. So एक कविता है, तो मैं पढ़ नहीं रहा हूँ कविता. ये हार्ट टचिंग कविता है. आप सब पढ़ लेंगे कभी कभी जब टाइम होगा. तो आफ्टर द एंड ऑफ ये जो डिस्कोर्स दिया है, जो प्रवचन दिया है, वो सब जितना भी लोग था वहां पर, जितना भी डिसिपल था, उसका विजडम, उसका जो योगिक पैरेलल्स को बहुत अप्रिशिएट किया था सब. लेकिन सब बोल रहा था कि ये बाबा बहुत पैसा वाला है, प्राचुर्य था, वेल्थ वेल्थ एंड पावर एवरी था, बट वो एवरीथिंग छोड़ के यहाँ पर आ गया. स्वामी जी थोड़ा इरिटेट हो गया. वो बोला क्या परमानंद से ये बड़ा है? परमानेंट तो सबसे बड़ा है. ये तो वेल्थ कोई भी इनकम कर सकते हैं, बट परमानेंट तो कोई नहीं कर पाएंगे. सो ये जो मुकुंद एवरीडे जा रहा था उसका पास और उसको डिस्कोर्स सुन रहा था. बट बाबा का डिसिपुल बाबा का आश्रम को, आनंद मठ को ले लिया. वो रोहिया रामोन रोड के पास था. सो इट इज ए फार अवे फ्रॉम होम ऑफ मुकुंद, इसलिए वो जा नहीं पाया. तो चैप्टर 8, सर जगदीश चंद्र बोस. तो ये मोस्ट रिनाउंड साइंटिस्ट ऑफ इंडिया. वो क्या है, जगदीश चंद्र बोस इन्वेंटेड वायरलेस अर्लियर देन मार्कोनी. मार्कोनी से पहले वो वायरलेस इन्वेंट किया था. बट वो ट्रांसफर किया है उसका फोकस अजीव पदार्थ थे जीव जैव पदार्थ को. सो he was a great scientist and also assistant professor in president's college where the Mukunda was reading. So one day Mukunda reached at his house and asked about his invention. So when Mukunda उसको पूछा, वो ब्रीफ किया उसका क्रेस्कोग्राफ कैसे मोर माने 1 crore टाइम बेटर देन मैग्नीफाइंग पावर. Microscope also can make changes 1,000 times. But crystallograph open the door on uncountable path. अगणित पाथ का वो डोर का वो ओपन कर सकते हैं. तो एक्चुअली जगदीश चंद्र वो ट्राई कर रहा था. वो कैम्ब्रिज से पढ़ रहा था. वहां से वो ट्राई कर रहा था ईस्ट एंड वेस्ट को मिला के कुछ होल यूनिवर्स का काम करने के लिए. सो वेस्ट में बहुत छोटा छोटा एनालिसिस करने के लिए बहुत कैपेबल था. बट ये जब नेचर में, नेचर वर्ल्ड में घुस घुस गया, उस क्रेस्कोग्राफ इन्वेंटेड कर दिया. उसके बाद द फीलिंग ऑफ प्लांट प्लांट क्रीपर्स वनस्पति, ये जो उसका
लव, उसका हेट, उसका फियर, उसका जॉय, उसका सैडनेस, उसका अदर इरिटेशन, ये सब ऑब्जर्व करके वो क्रिस्टोग्राफ जब आ गया, एक्चुअली द वर्ल्ड वाज स्टन्ड. एवरीबॉडी फ्रॉम वेस्ट अप्रिशिएटेड द एफर्ट ऑफ सर जगदीश चंद्र बोस. वो बोल रहा था कि रोज के को रोज फ्लावर प्लॉक करने से, वो बोल रहा था नहीं नहीं, वो उसका डोंट स्पॉइल द ब्यूटी ऑफ फ्लावर. ये वाइल्ड वन कैन रिन्यू द अफेक्ट एंड सेल्फ रिस्पेक्ट ऑफ. सर सर, हाँ सर, आपका टाइम ज्यादा हो गया, ये 11 मिनट हो गया, ये देखो, 10 मिनट। मैक्सिमम 1 मिनट. हाँ आप एक मिनट जस्ट मैं सर। इनिशियली थोड़ा 2 मिनट्स लेट हो गया बिकॉज ऑफ कंप्यूटर. फ्रॉम टुमारो इट विल नॉट हैपन. हाँ एक मिनट है सर, आप बोल हाँ, दीजिए। एक मिनट से खत्म हाँ कर. सो संतोष जी, एक मिनट रुकिए ना आप। यस। तो So then now the Bose Institute also inaugurated. वहां पर वो मोर देन सेस्कोग्राफ डिफरेंट एरिया में उसका पदार्थ विज्ञान, स्पिरिचुअल विज्ञान, देन प्रकृति विज्ञान, line between creatures and non यस live creatures and non-living creatures also taught there. Lot of the things there. The यस metal, vanaspati, and creature followed same type of यस, rules. थैंक Okay, यू। from here I am taking rest. नहीं नहीं, Thank you थैंक यू so much. सर। आप सर, यस, आत्मवंदन संतोष सैनी जी। इंट्रोडक्शन क्या होता है, हम जब हमारा क्या है सबको पता नहीं रहता। हम संतोष जी, हम पढ़ते हैं, बुक पढ़ते हैं अभी। पहले मनी कुलमनी सर वो लास्ट कल का ये करते हैं। कल क्या पढ़ा था उसके बारे में बोलते हैं। और कुलमनी सर, आप 5 मिनट्स में खत्म करना है, वो कैसा करना है Right, right, right. आप पर निर्भर है, आप ज्यादा टाइम नहीं नहीं, ले। मैं कल से 9, 5, 6 तक खत्म कर दूंगा शुरू से. हाँ आप तो 9, 2 से आप, शुरू करने से 9, 7 तक खत्म कर दो. आज नहीं आप, एक्चुअली लैपटॉप से थोड़ा प्रॉब्लम हुआ, इसीलिए थोड़ा लेट लेट हो गया. ओके, ओके. यस संतोष जी आप, चलिए. यस, ठीक है, ठीक है. ओके. थैंक यू सर। लेकिन थैंक. थोड़ा हम ट्रेनिंग लेंगे, ओके। यस, थैंक यू। ठीक है. संतोष जी, आप अपना परिचय दे सकते हैं क्या? क्योंकि बाकी जो नए आते हैं ना, समझ में नहीं आता हमारा क्या चल रहा है, तो रोक के कभी कभी मैं बोल दूंगा। संतोष सैनी जी, आप अपना परिचय दे सकते हैं क्या? हमारा ये स्वाध्याय चल रहा है, हम बुक पढ़ते हैं और समझ के बुक पढ़ते हैं, ठीक है। चलो, हिरल जी, आपको पढ़ना है पेज नंबर 92, लास्ट पैराग्राफ, एक पेज पढ़ना है। हिरल जी पहला आ गया था। हिरल जी, बाद में चित्रा जी, बाद में पुष्पलता जी, उसके बाद सुप्रिया जी। ओके, ठीक है। हिरल जी कहाँ गई? हाँ, आवाज आवाज नहीं आ रही। सॉरी, मैं अनम्यूट करना भूल गई। बोस महाशय ने एक अन्य बोस यंत्र की ओर इशारा किया। मैं तुम्हें टीन के एक टुकड़े पर कुछ प्रयोग दिखाता हूँ। धातुओं की प्राण शक्ति उत्तेजना के प्रभाव में अनुकूल या प्रतिकूल प्रतिक्रिया दिखाती है। स्याही के निशान विभिन्न प्रतिक्रिया को चिन्हांकित करेंगे। मैं तल्लीन होकर आणविक संरचना की लक्षण स्वरूप तरंगों को अंकित करने वाले रेखा चित्र ग्राफ को देखने लगा। जब प्रोफेसर साहब ने टीन को क्लोरोफॉर्म लगाया, तब तब कंपन लेखन थम गया। जब धीरे धीरे उस टीन की सामान्य अवस्था लौट आई, तब वह पुनः शुरू हो गया। अब बोस महाशय ने एक विषैला रसायन लगाया। टीम के छटपटाते छोर के साथ सुई से अद्भुत रूप से रेखा चित्र पर मृत्यु की सूचना अंकित कर दी। वैज्ञानिक महोदय ने कहा, बोस यंत्रों ने प्रदर्शित कर दिया है कि कैंची और मशीनरी के प्रयुक्त इस्पात सदृश धातु भी थकते हैं और बीच बीच में विश्राम मिलने से उनमें पुनः ताजगी और कार्यक्षमता आ जाती है। विद्युत प्रभाव या अति भारी दबाव से धातुओं में जीवन की धड़कन को गंभीर क्षति पहुंचती है, या वो धड़कन सदा के लिए रुक भी सकती है। उस कक्ष में चारों ओर रखे अथक प्रतिभा के मुखर प्रतीक असंख्य आविष्कारों पर मैंने दृष्टि दौड़ाई। सर, यह दुख की बात है कि आपके अद्भुत यंत्रों का पूर्ण लाभ उठाकर बड़े पैमाने पर कृषि विकास को गति नहीं दी जा रही है। इनमें से कुछ यंत्रों को त्वरित प्रयोगों में प्रयुक्त करके खाद के विभिन्न प्रकारों को पौधों पर क्या प्रभाव देखा है, यह देखना क्या सहज संभव नहीं हो सकता?
सर रुकू या कंटिन्यू करूँ? आप आप रुका तो अच्छा है, नहीं तो पढ़ना है, पढ़िए आप, तेरी आपको नाराज नहीं करे, आराम से, थोड़ा आराम से पढ़िए। और उसमें थोड़ा हाँ सर। इमोशंस आना चाहिए कि बाकी सब सुन रहे हैं आप, बाकी हाँ के सर। पास बुक नहीं है ऐसा पढ़ना है, आपका ही सब हाँ। सुन रहे हैं ऐसा है। ठीक है। हाँ, पढ़िए हाँ सर। आराम से। तुम तुम ठीक कह रहे हो। भावी पीढ़ियां ठोस यंत्रों को अगणित प्रकारों से प्रयोग में लाएगी। वैज्ञानिकों को उसके परिश्रम का तत्काल पुरस्कार कदाचित ही मिलता है। सृजनात्मक सेवा का आनंद ही उसके लिए पर्याप्त है। उस अदम्य ऋषि के प्रति अपनी हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त कर मैंने उनसे विदा ली। मैंने सोचा, उनकी अद्भुत प्रतिभा की विस्मयकारी उर्वरता क्या कभी निश्चेष हो सकती है? बढ़ते वर्षों के साथ उनकी प्रतिभा में कोई कमी नहीं आई। रेजोनेंट कार्डियोग्राफ नामक एक जटिल यंत्र का आविष्कार करने के बाद बोस महाशय असंख्य भारतीय पेड़ पौधों के विस्तृत अनुसंधान में लग गए। किसी को कल्पना भी नहीं थी कि ऐसी ऐसी उपयुक्त औषधियां की एक विराट भेषज तालिका तैयार हो गई। कार्डियोग्राफ ऐसी अचूक सटीकता के साथ तैयार किया गया है कि उससे एक सेकंड का शतांश तक रेखा चित्र में अंकित हो जाता है। पेड़ पौधे प्राणी एवं मानव शरीर की संरचना के सूक्ष्माति सूक्ष्म स्पंदन भी यह कार्डियोग्राफ अंकित कर लेते हैं। उस महान वनस्पति शास्त्रज्ञ ने भविष्यवाणी की कि वैद्यकीय अनुसंधान के लिए प्राणियों के अंग छेदन से ही काम चल जाएगा। किसी औषध के पौधे और प्राणी पर एक साथ किए गए प्रयोग के परिणामों के अंकन से साफ पता चलता है कि उन दोनों पर औषधि के प्रभाव में आश्चर्यजनक समानता है। उन्होंने स्पष्ट किया, मनुष्य में जो कुछ भी मनुष्य में जो कुछ भी है, उस सब का पूर्वाभास पेड़ पौधों में विद्यमान है। वनस्पति जगत पर प्रयोग प्राणियों और मानवों की यातना को कम करने में योगदान देंगे। कई वर्षों के बाद बोस महाशय के पददर्शक वनस्पति आविष्कारों की अन्य वैज्ञानिकों द्वारा पुष्टि की गई। कोलंबिया यूनिवर्सिटी में 1938 में किए गए शोध कार्य की वार्ता द न्यूयॉर्क टाइम्स में निम्नलिखित रूप में प्रकाशित हुई थी। गत कतिपय वर्षों में यह निर्धारित हो चुका है कि जब मस्तिष्क और शरीर के अन्य हिस्सों के बीच तंत्रिकाएं नर्व संदेश वहन करती है, तब छोटी छोटी विद्युत तरंगें निर्माण होती है। इन विद्युत तरंगों को सूक्ष्मग्राही विद्युत द्वारा मापी यंत्रों गैल्वेनोमीटर्स से मापा गया और आधुनिक परिवर्धनकारी यंत्रों से इनका लक्ष्य लक्ष्य गुना परिवर्धन किया गया। मानव या जीवित प्राणियों के तंत्रिका तंतुओं नव फाइबर में प्रभावित होने वाली इन तरंगों का अध्ययन करने का कोई संतोषजनक तरीका इनकी अत्यंत तीव्र गति के कारण अब तक ढूंढा नहीं जा सका था। यस, थैंक यू। यस, थैंक यू सर। चित्रा मैम आप पढ़िए। आत्मबंधन सबको। सबको आत्मवंदन। आत्मवंदन। डॉक्टर के एस कॉल और डॉक्टर एच के कर्डिश ने यह जानकारी दी कि उन्होंने इस बात को खोज निकाला है कि साधारणतया घरों में मछली पात्र में डाला जाने वाला जो मीठे पानी में जीने वाला पौधा होता है, जिसे निटेला कहते हैं और जिसमें एक ही लंबी कोशिका होती है, उसकी कोशिका में और तंत्री तंतु की कोशिकाओं में पूर्ण समानता है, कोई भी भिन्नता नहीं है। इसके अतिरिक्त उन्होंने यह भी पाया कि नरेला पौधे के तंतुओं को उत्तेजित किए जाने पर वे विद्युत तरंगे निर्माण करते हैं जो केवल गति को छोड़कर अन्य सब दृष्टियों से प्राणी और मानव के तंतुओं में निर्माण होने वाली विद्युत तरंगों के समान ही होती है। इस पौधे के तंतुओं की विद्युत तरंगे प्राणियों के तंतुओं की विद्युत तरंगों से कहीं धीमी चलती देखी गई है। इसलिए तंत्रिकाओं में प्रवाहित होने वाली विद्युत तरंगों के प्रभाव के
मंद गति चलचित्र स्लो स्लो मोटिन स्लो मोशन। पिक्चर बनाने के लिए हम्म। कोलंबिया यूनिवर्सिटी के अनुसंधानकर्ताओं ने इस आविष्कार को तुरंत उपयोग में लाया। इस प्रकार नरेला पौधा मन और स्थूल जगत के सीमा सीमा क्षेत्र से गुप्त रहस्यों की गूढ़ लिपि का अर्थ जानने में एक प्रकार से रोसेटा पत्थर की भूमिका अदा कर सकता है। करिबन रविंद्रनाथ टैगोर भारत के इस आदर्शवादी वैज्ञानिक के अंतरंग मित्र थे। उन्हें संबोधित कर कविवर ने निम्नलिखित पंक्तियां लिखी थी। हे तपस्वी डाको तुमी, अच्छा ये बंगाली भाषा में है। हे तपस्वी डाको तुमी साम मंत्रे जल दग जल दग गर्जने उत्तिष्ठ निबोधत डाको शास्त्र अभिमानी जने पंडित पंडित्योर पंडित्योर पांडतर्क हते सुब्रहित विश्व तले डाको मूढ़ दम्बी को दम्बी केरे डाक दाओ तब शिष्य दले एकत्रे डाक दाड़ाक तारा तब होम भूतांगिनी घिरिया बार बार ए भारत अपना दे आशुक फिरिया नि, निष्ठाय श्रद्धाय धन ध्याने असूक से ए प्रमत्त चित्ते लोभहीने द्वंद्वहीन शुद्ध शांत गुरुर वेदिते। क्या हे तपस्वी साम मंत्रों की जलद गंभीर गर्जना से पुकारो। ये इसका अर्थ है उठो जागो। शास्त्राभिमानी जनों और कुतर्कों से आहत बुद्धि पंडितों को पुकारो और उन्हें बेकार तर्कों का त्याग करने को कहो। उन मूढ़ दंभियों को इस सुविस्तार संसार में आने की प्रेरणा दो। अपने शिष्यों का भी आह्वान करो कि वे कर्तव्य रूपी यज्ञ वेदी के चारों ओर एकत्रित हों, जिससे हमारा भारत, हमारा प्राचीन देश अपने सच्चे स्वरूप को पुनः प्राप्त करे और कर्तव्य निष्ठा श्रद्धा और ध्यान में अप्रमचित होकर लोभहीन द्वंद्वहीन शुद्ध और शांत बनकर विश्व गुरु के आसन पर एक एक बार बार फिर अधिष्ठित अधिष्ठित हो। थैंक यू मैम। यस, थैंक यू। यस हिरल जी, हम बहुत बढ़िया। आज थोड़ा तैयारी करके आया है, पूरा रेडी होके आया था, चश्मा वगैरह ठीक पहना है, बहुत अच्छा। पहले और जब आए थे उसमें बहुत सारा डिफरेंस है, अभी 50% डिफरेंस पता है ना। अच्छा है, बहुत अच्छा। यस पुष्पलता मैम और ये चित्रा जी मैम बहुत अच्छा है। हम सबका मेरे पता नहीं, मोबाइल में हो रहा दिखता है सबका, आपके मोबाइल में दिखता है क्या पता नहीं। सबका मेरे पास ओरा रहता है, कभी कभी मैं पिक्चर भेजता हूँ आपका ओरा कैसा है। ठीक है। सर मेरा भेजिएगा। हाँ अभी चित्रा मैम का बहुत क्लियर था। यस आपका भी भेज। मुझे तो मेरा चाहिए ना। यस यस भेज देंगे भेज देंगे। चलो प्रकरण ना, ओके नो भेज देते हैं। प्रकरण 9। हम्म। परमानंद मग्न भक्त और उनकी ईश्वर के साथ प्रेम लीला। छोटे महाशय बैठो, मैं अपनी जगन माता से वार्तालाप कर रहा हूँ। मैंने अत्यंत श्रद्धा के साथ कमरे में चुपचाप प्रवेश किया था। मास्टर महाशय के देवता सदृश्य रूप ने मुझे चकाचौंध कर दिया। श्वेत रेशम समान दाढ़ी और विशाल तेजस्वी नेत्रों से युक्त वे पवित्रता का साक्षात अवतार लग रहे थे। ऊपर की ओर उठा उनका चेहरा और जुड़े हुए हाथ देखकर मैं समझ गया कि उनके पास मेरे उस प्रथम आगमन ने उनकी अर्चना में बाधा डाली है। उस समय तक मुझे जितने धक्के लगे थे, उन सब से बढ़कर तीव्र धक्का उनके स्वागतपूर्ण सरल शब्दों से लगा। मां की मृत्यु के कारण हुए विरह दुख को ही मैं
दुख की पराकाष्ठा मानता आ रहा था। अब अपनी जगन माता से विरह की भावना मेरी आत्मा को अवर्णनीय यातना देने लगी। विलाप करते हुए मैं जमीन पर गिर पड़ा। छोटे महाशय, शांत हो जाओ। संतवर ने सहानुभूतिपूर्ण दुख हो रहा था। सॉरी, संतवर को सहानुभूतिपूर्ण दुख हो रहा था। किसी अगाध समुद्र में असहाय छोड़ दिए गए मनुष्य की तरह अपने बचाव का एकमात्र उपाय जानकर मैंने उनके चरणों को कस कर पकड़ लिया। महात्मन, आप मध्यस्थता करें। जगन माता से पूछिए कि क्या मुझ पर उनकी कृपा दृष्टि होगी। इस प्रकार की मध्यस्थता का वचन सहज ही नहीं दिया जाता। अतः महात्मा चुप रहने पर बाध्य हो गए। मुझे समस्त शंकाओं से परे विश्वास हो गया था कि मास्टर महाशय वहां जगन्माता से घनिष्ठता के साथ वार्तालाप कर रहे थे। यह सोचकर मैं अत्यंत अपमानित अनुभव कर रहा था कि मेरी आंखें जगन्माता को देख नहीं सकती थी, जिन्हें अभी इस समय भी उस संत के निर्मल दृष्टि निहार रही थी। निर्लज्जता पूर्वक उनकी उनके पांव पकड़े हुए और उनके सौम्य विरोध को अनसुना करते हुए मैं बार बार उनकी मध्यस्थता की कृपा की याचना उनसे करता रहा। ये क्यों नहीं करते पता है? वो संत को सब दिखता था, लेकिन वो क्यों नहीं कर रहे? नहीं पता सर। तो वही वही होता है ना, उनको दिखता है वो बात कर रहे जगत माता से, लेकिन उनको नहीं बोल रहे। तो हर एक जन अपना अपना कर्मा को सही करना चाहता है। तो इधर वो उन्होंने कर्मा बढ़ाया अप्पो तो दीपो भव। आपो दीपो भवो है, लेकिन कर्मा के साथ साथ रहते हैं लोग। सबको कर्मास का डर है। तो वो जो होता है, जैसे हो रहा है, जो जैसा लिखा है उसके हिसाब से चलते हैं लोग। जब तक परमिशन नहीं मिलती किसी की, यूनिवर्स की, नहीं तो किसी की, तो तब बात भी नहीं करते। अभी वो नहीं हो रहा है ना, अभी देखेंगे क्या होता है। ठीक है। ओके सर, कंटिन्यू करें। हाँ, कीजिए। सॉरी, हाँ, मैं बीच में थोड़ा नहीं समझा नहीं, मतलब। ठीक है सर, समझाना जरूरी है। हम्म। मैं परम प्रिय माँ तक तुम्हारी प्रार्थना पहुंचा दूंगा। मास्टर महाशय ने आखिर हार मानकर सहानुभूति पूर्वक धीरे से मुस्कुराते हुए कहा। क्या शक्ति थी उन शब्दों में कि मेरा मन विरह व्याकुल से तुरंत मुक्त हो गया। महाशय, अपना वचन याद रखिए। माँ का संदेश पाने के लिए मैं पुनः शीघ्र ही आपकी सेवा में उपस्थित हो जाऊंगा। एक क्षण पूर्व ही दुख और सिसकियों से मेरा जो कंठ स्वर अवरुद्ध हुआ जाता था, अब आशा की आनंद ध्वनि से मुखरित हो रहा था। लंबे जीने से नीचे उतरते उतरते अतीत की स्मृतियों से मेरा मन भर आया। 50 एम हर्ट स्ट्रीट के इस घर में, जो अब मास्टर महाशय का आवास था, किसी समय मेरा परिवार रहा करता था। यही मेरी माँ की मृत्यु हुई थी। स्वर्गवासी माता के लिए यहीं पर मेरा मानवीय हृदय पीड़ित हुआ था, और यहीं पर आज जगन माता के विरह में मेरी आत्मा विद्ध हो उठी थी। मेरे शोक विह्वल मन की वेदनाओं और अंततः मेरी निरामयता की मौन साक्षी बनी यही वे पुनीत दीवारें थी। घर जाते हुए मेरे पांव उत्सुकतावश जल्दी जल्दी उठ रहे थे। अपनी छोटी सी अटारी में मैं 10 बजे तक एकांत में ध्यान करता रहा। उष्ण रात्रि का अंधकार अचानक एक अद्भुत दृश्य के साथ प्रकाशमान हो उठा। दिव्य आभायुक्त जगत जननी मेरे सामने खड़ी थी। मधुर स्मित करता उनका मुखारबिंद परम सौंदर्य का मूर्त रूप था। सदा ही मैंने तुम्हें प्रेम किया है। सदा मैं तुमसे प्रेम करती रहूंगी। उनका दिव्य स्वर अभी वातावरण में गूंज ही रहा था कि वे अदृश्य हो गई। हम्म। मेरे मेरे साथ भी हुआ है। वेरी गुड। मेरे साथ भी हुआ है। मेरे पास जैसा माँ संतोषी माँ है, दुर्गा माता है, अम्बा माता है, वो आती है ध्यान में, डायरेक्टली सामने आती है, बात करती है। और सरस्वती माँ भी आई थी।
और कल कल तो मैंने बोला था ना कि परमहंस जी भी आए थे कल, तो बात नहीं हुई कि क्या मैसेज दिया सर? मैसेज ने देखा उनको किधर है, वो बात नहीं हो पाई। उनको देख लिया, वो कौन से स्तर पे है, किधर है अभी, वो देख। कुछ चीजें ज्यादा नहीं बता सकते, लेकिन यस। होती है। लेकिन मुझे दो दो तो मुझे दो ने तो अच्छा आशीर्वाद दिया है। जब मैं चालू किया तो मैं भी आप जैसा ही हूँ, एक मीडियम क्लास में, तो दिक्कतें आती थी। तो संतोषी माँ और रामबा माता जी थी, एक दो बार आ गई और बोला कि क्या चाहिए बोल। तो ध्यान के बारे में ही मेरा प्रश्न था, कैसा करे, क्या करे, आगे चले। तो मुझे बोल दिया कि आप चिंता मत कीजिए प्रीतम जी, समय समय पर आपको मदद जरूर मिलेगी, आपको कभी भी कुछ कम नहीं पड़ेगा, ऐसा बोल दिया। और दूसरी है सरस्वती माँ, वो मेरे, जब मैं सेशन लेता हूँ तभी मैं, मेरे मुख पे रहती। तो मुझे कभी भी तैयारी करने की जरूरत नहीं पड़ती कभी ध्यान के लिए। लेकिन निस्वार्थ सेवा चाहिए तब, बाकी नॉर्मल में नॉर्मल ही रहता हूँ। तो उन्होंने ऐसा आशीर्वाद दिया कि जब भी मैं सब सेशन लूंगा तब वो मेरे मुख पे रहती है, वही बोलती है फिर। इसलिए मैं, मेरा नहीं रहता, इसलिए मैं सेशन में कभी ज्यादा ये नहीं करता किसी को, जो है न्याय बुद्धि से बोलता हूँ। तो किसी को कुछ भी लगे तो वो आपके लिए ही अच्छा रहता है, ये आप मान लो। जब सेशन चालू होता है तब, जब हम प्रार्थना करते हैं के बाद, ऐसा रहता है। तो दिखते हैं, आते हैं, सभी मास्टर्स आते हैं, ये हम बुक जा रहे। तो हमें ये बुक क्या सिखा रही है अभी कि हमें ज्यादा से ज्यादा ध्यान करना चाहिए, और दिन भर भी हम कैसा रहते हैं उस पर भी हमें थोड़ा देखना चाहिए। थोड़ा बहुत प्रैक्टिकल रहना पड़ता है, नहीं ऐसा नहीं। लेकिन प्रैक्टिकल रहना इसका मतलब झूठ बोलना ऐसा नहीं है, स्मार्ट बनना ऐसा नहीं। जितना आप स्मार्ट दूसरों के साथ बनोगे उतना आपका यूनिवर्स आपके साथ स्मार्ट बनेगा। जितना आप सरल रहोगे उतना यूनिवर्स आपके साथ सरल। तो आपको आप पर निर्भर है हम कैसा जीते हैं दिन भर, कैसा, किसके बारे में क्या सोचते हैं, अपने बारे में, खुद के बारे में, घर वालों के बारे में, या बाहर वाले के बारे में, नेबर के बारे में। आप जो भी जिससे मिलते हैं, तो कंपैरिजन होता है क्या, डिफरेंशिएशन होता है क्या में, मेरा लड़की मेरी लड़की दूसरे की लड़की, मेरा लड़का दूसरे का लड़का, उसमें कुछ डिप्रेशन होता है क्या, दिखना है। वो भाव आना चाहिए, सभी एक जैसा दिखना दिखना चाहिए हमें, वो इम्पोर्टेंट है। दाया बाया नहीं करना है, दाया बाया किया तो भी प्रॉब्लम है। और किसी चीज में हमें चिपकना नहीं है, ये बोल रहे हैं हम। किसी चीज में हमें चिपकना नहीं, चिपकना मीन्स किसी भी चीज से लगाव नहीं करना। मेरे जीवन में अभी तक ऐसा हुआ है कि जिस चीज से मैं ज्यादा लगाव करने की कोशिश की वो मेरे से दूर हो गई। और जिसके लिए मैं नफरत करता था और अच्छा नहीं लगता था, वो चीजें अपने आप मेरे पास आ गई। तो ऐसा होता है। तो ये जो पॉइंट्स रहते हैं वो आप नोट करके रखिए, आप पर काम मीन्स आपका ग्रोथ फास्ट हो जाएगा। तो वो है, ये अलग अलग इसमें से ना, जो एग्जाम्पल्स आते हैं, स्टोरीज आते हैं, उसमें से जो भाव रहते हैं ना वो हमें लेने हैं। तो मेरे मनीष सर को मैं यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जब आप आज का कल बोलने वाले हैं तब इसके भाव देख लीजिए, भाव वो क्यों है, कैसा है, क्यों स्टोरी बोला गया। स्टोरी एज इट इज नहीं बोलना है, तो उसमें के पीछे भावार्थ देखना है कि वो क्या बोलना चाहते हैं। तो भावार्थ आपको समझ में आए तो 5 पेज का, 10 पेज का भी आप 2 मिनट में बोल सकते हो। तो उसके पीछे का भावार्थ हमें ढूंढना है। वो स्टोरी नरेशन नहीं करना, एज इट इज स्टोरी का नहीं बोलना है। तो उसमें से क्या, क्यों ऐसा हुआ, वो इम्पोर्टेंट है, वो हमें लेना है। तो इसलिए हम क्या बोलते हैं, सबको धीरे धीरे पढ़ो, तो समझ में आएगा कि उसमें क्या भाव है, क्यों बता रहे हैं। हर एक शब्द के पीछे भाव रहता है, हर एक शब्द के पीछे भाव रहता है, उससे हमें सीखना है। छोटा बच्चा भी पढ़ सकता है ना, छोटा बच्चा 5th स्टैंडर्ड का भी बच्चा अच्छा पढ़ सकता है, मेरा बेटा भी पढ़ सकता है। तो हम पढ़ने में, वो पढ़ने में फर्क है।
तो हम जब ग्रुप में पढ़ते हैं तो ग्रुप एनर्जी काम करती है सबकी। सबकी तमन्ना रहती है कि मुझे अंडरस्टैंड हो, मेरे जीवन में उसमें कुछ आए और मेरे जीवन में चेंजेस हो। मैं भी चाहता हूँ। तो तो वो हमें पहचानना है और समझना है, और उसके साथ एक डायरी भी रखना है। तो डायरी रखने के बाद लाइन अंडरलाइन करना है, उसे नोट करके रखना है। कल आप बता सकते हो, नहीं तो ग्रुप में डाल सकते हो। तो आप में ये जो पढ़ते हैं तो दिन में थोड़ा सा कभी तो विचार आना चाहिए उसके बारे में, बुक के बारे में। 9 to 9 नहीं करना है। मेरा कभी कभी होता है, लेकिन बहुत सारा नहीं होता है। तो वो आना चाहिए। जैसा मूवी देख के हमें स्टोरीज याद रखती ना, हमें कुछ कुछ, तो वो हमें बुक पढ़ने से भी आना चाहिए, वो होना चाहिए। इस बुक में जो एनर्जी है वो हमें लेनी है, हमारे अंदर जानी चाहिए, और वो हमारे हर सेल पर काम करनी चाहिए, तब हो जाएगा। बहुत सारा एक्सपेरिमेंट हम खुद कर सकते हैं। जैसा ये जगदीश चंद्र बोस है ना, वो उन्होंने किया है। तो उन्होंने पत्तों पे किया है। झाड़ के बारे में क्या पता है हमें? तो कुछ लोगों को पता है। तो हर एक प्लांट में सोल रहती है, ये सबको पता है ना। हम्म। हर एक हर एक प्लांट में, हर एक झाड़ में, हर एक इसमें सोल रहती है, लेकिन ग्रुप ग्रुप ऑफ सोल्स रहती है। तो 10 है, 15 है, 20 है, 50 है, कुछ भी है, वो एक ग्रुप ग्रुप की सोल रहती है। तो उनको क्या होता है ना, हमारा जैसा काट दिया तो हमें कैसा दुखता है ना, तो वैसा प्लान को नहीं रहता है। तो उनको काटा मरोड़ा कुछ किया तो क्या होता है, उनको लगता नहीं है, लेकिन हमें लगता है। तो ग्रुप कॉन्शियस एनिमल में है, सोल कॉन्शियस एनिमल में है, और प्लांट में है, माउंटेन्स में, हर जगह है। तो वो धीरे धीरे हम समझ में आएगा। ठीक है। तो वो छोड़ना है, लेकिन अभी प्लान के बारे में ठीक है। तो मैं थोड़ा विषयांतर किया, क्योंकि हम पूरा एकाग्रता से रहना है बुक के साथ। तो हर टाइम में उसके साथ रह के हमें आगे जाना है, और इसका भावार्थ हम लेके जाना है हमारे साथ। जन्मों जन्मों तक आता है, हमारा भावार्थ आता है। हमारे इमोशंस हमारे साथ रहते हैं। इसलिए जो भी इच्छाएं है ना, इच्छाएं मटेरियलिस्टिक, प्रैक्टिकल मटेरियलिस्टिक जो इच्छाएं रहती है वो इधर ही रहती है। नहीं तो वो भी लेके गए तो वो दूसरा जन्म इमिडिएट नहीं मिलता है, हम इधर रहना पड़ता है बहुत टाइम। तो और ज्यादा है तो वापस जन्म लेके फिर वो करना पड़ता है। तो हमारी इच्छा स्पिरिचुअल ग्रोथ होनी चाहिए, हमारी हमारे से सेवा होनी चाहिए। और हमारा जैसा एज बढ़े वैसे वैसी इच्छा ये पूर्ण होती है क्या नहीं, देखना है उस इच्छा को। होता होती है तो ठीक है, नहीं होती तो उसे छोड़ देना है। क्लोज दैट चैप्टर। उसको मन में नहीं रखना है। नहीं, मैं अभी उठ नहीं पा रहे हो, आप बोल रहे हो कि मुझे एरोप्लेन में बैठना है, नहीं बैठ सकते तो छोड़ दो। बैठ सकते हैं तो बैठना है, जाना है। जो भी इच्छा है उसको देख लो, उसको क्या है, वो इच्छा ही आती। अभी ये जो मास्टर्स रहते हैं वो फिर से वापस आते हैं जाते हैं। जो उनकी इच्छा रही तो वो वापस लाने के लिए आते हैं, और कुछ काम है तो वो करने के लिए आते हैं। तो हर एक का काम अलग अलग है। तो ये काम सब डिवाइड करके दिया जाता है। तो जिसकी और हम हमारी पावर कैसे बढ़ा सकते हैं? हम ध्यान तो करते हैं, ध्यान से तो ऊर्जा आती है कॉन्शियसली। अगर तो दिन में भी हम कैसा रहते हैं उस पर भी हमारी एनर्जी मिलती है, और उससे हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ होती है। ऐसा मेरा अंडरस्टैंडिंग है। तो उस भाव से हम कैसा रह सकते हैं। और ये हमारी तबीयत वगैरह है ना, जो हेल्थ इश्यूज है वो अपने आप ठीक होने होने चाहिए ऑटोमेटिकली। ये आध्यात्मिक की गोली खाइए तो हमारा हेल्थ अपने आप अच्छा होना चाहिए। तो वो क्यों है, फिर भी नहीं जा रहा है, तो हमें हमें पास्ट लाइफ रिग्रेशन करना चाहिए उसके लिए, किधर भी। तो उससे पता पता चलता है कि किधर हमारा रोग है, क्यों आया है, किस जन्म से आया है और क्यों है, ये समझ में आता है। तो उसके बाद हमें उस पर काम करना है। जैसा हमें रास्ता अभी कुछ किधर हम जा रहे हैं, किधर जा रहे हैं, समझ हम मुंबई जा रहे हैं, मुंबई गोवा से मुंबई जा रहे हैं। तो हमें रास्ता पता है तो आराम से जा सकते हैं, लेकिन हमें रास्ता पता नहीं है तो ढूंढ ढूंढ के जाते हैं, कभी कभी हम रास्ता भूल भी जाते हैं। तो वो होता है हमारे साथ। बट हमें रास्ता ही पता है तो बहुत बढ़िया रहता है। लेकिन ये सब कुछ करते करते हमारा कर्मा का भी रहता है। कर्मा हमारे बहुत मैटर करते हैं।
और हमने बार बार यही बोलते कि कर्मा से ऊपर आना है तो हमें सच का साथ देना चाहिए, हमेशा ट्रूथफुल रहना चाहिए, बात भी करनी चाहिए, सुनना भी है और सत्य के साथ जुड़ना है, सत्य जो रहते हैं उन लोगों के साथ रहना है। इसलिए सत्य सत्य संत साजन्य कर सकते हैं, अच्छे लोगों से रह सकते हैं, बुरा देखना नहीं, बुरा सुनना नहीं और बुरा बोलना भी नहीं। कुछ बुरा मीन्स असत्य, मेरे लिए तो असत्य, असत्य कुछ भी नहीं करना है, धीरे धीरे सत्य के रास्ते पे आना है। वैसा सबके मायने में अच्छा और बुरा उनका उनका एक मायना रहता है, सबका एक, तो उस मायने से जाते हैं। लेकिन सत्य और असत्य का तो वो सब जगह सेम ही है, सत्य सत्य ही रहता है, असत्य असत्य ही रहता है, किधर भी जाओ वर्ल्ड में, यूनिवर्स में, किधर भी जाओ। तो उस सत्य के साथ हम कैसे जुड़ना है वो हमें देखना है। तो वो क्या करना है, कैसे करना है, ये धीरे धीरे समझ में आएगा। हम है ना नॉर्मली ऐसा झूठ बोल के जाते हैं, हमें पता भी नहीं रहता कि हम झूठ कब बोलते हैं, असत्य कब बोलते हैं, ये पता भी नहीं रहता है। इसलिए हम शुरुआत धीरे धीरे अपने खुद से करना है। हमारे जो बच्चे रहते हैं, बच्चे हैं, नात नाती है, सबके साथ हमें सत्य बोलना है। तो हमारे बच्चों को भी वही सिखाना है, तो वही आगे आता है। और वो हमेशा शाश्वत है। झूठ बोलने से थोड़ा बहुत फायदा हो सकता है कुछ टाइम के लिए, टेम्परेरी, लेकिन झूठ बोलने से क्या होता है, हमेशा झूठ के लिए ये दूसरा झूठ बोलना पड़ता है, हमेशा झूठ ही बोलना पड़ता है। लेकिन आप एक बार सत्य बोले तो वो सत्य ही रहता है, आपको कभी याद भी नहीं रखना पड़ता है। तो मैं एक सत्य प्रिय हूँ, ऐसा अभी हम चालू करेंगे ध्यान में भी बोलने के लिए। मैं सत्य के साथ जुड़ा हूँ और सत्य के साथ रहूंगा, ये दो पंक्तियां हम ऐड करेंगे धीरे धीरे अभी, उसका बहुत इंपॉर्टेंट है ना। ठीक है, अभी किसका हो गया, यस पुष्पलता मैम का हो गया। अभी कौन है, स्मिता जी, हाँ सुप्रिया जी, सॉरी सुप्रिया जी पटना है, सॉरी सुप्रिया जी 99 पेज। आत्मवंदन। यस आत्मा। सबको आत्मवंदन। हाँ पेज नंबर 99। हाँ 99 और 100 आप पढ़ना है, हाँ आराम से। हाँ। दूसरे दिन प्रांत काल सूर्य ने क्षितिज पर अभी झांकना आरंभ ही किया था कि मैं मास्टर महाशय के घर पहुंच गया। हृदय विदारक स्मृतियों से जुड़े उस घर की सीढ़ियां चढ़कर मैं चौथी मंजिल पर उनके कमरे के सामने पहुंच गया। बंद दरवाजे की मूठ पर एक कपड़ा लिपटा हुआ था, जो शायद इस बात का संकेत था कि वे एकांत चाहते हैं। मैं दरवाजा के सामने दुविधा में खड़ा था कि इतने में मास्टर महाशय ने स्वयं ही दरवाजा खोल दिया। मैंने उनके पूज्य चरण कमलों में प्रणाम किया। दिव्य उल्लास को छुपाते हुए मैंने विनोद भाव में अपना मुंह गंभीर बना लिया। महाशय, आपके संदेश के लिए मैं आ गया हूँ। मैं मानता हूँ कि अति भोर में ही आ गया हूँ। क्या प्रिय जगत जननी ने मेरे विषय में कुछ कहा? नटखट छोटे महाशय, इसके अतिरिक्त उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। स्पष्ट था कि मेरी गंभीरता का नाटक प्रभावी नहीं था। इतनी गुड़ता, इतना छल क्यों? क्या संत कभी सीधी बात नहीं करते? मैं शायद थोड़ा चिढ़ गया था। क्या मेरी परीक्षा लेना अनिवार्य है? उनकी शांत आंखें समझदारी और विवेक से भरपूर थी। कल रात को 10 बजे स्वयं दिव्य रूपा जगन माता ने तुम्हें जो आश्वासन दिया, उसके बाद भी अब मेरे लिए कहने को कुछ बचा है? मेरी आत्मा की खिड़कियों को खोलने की कुंजी मास्टर महाशय के पास थी। मैंने पुनः चरण में साष्टांग प्रणिपात किया, परंतु इस बार मेरी आंखों से जो अश्रु बह रहे थे, वे अतीव हर्ष के थे, दुख के नहीं। क्या तुम सोचते हो कि तुम्हारी भक्ति ने माता की अनंत करुणा को नहीं छुआ है? ईश्वर का मातृभाव, जिसे तुमने मानवीय और दैवी रूपों में पूजा है, तुम्हारी आर्त पुकार का उत्तर दिए बना कदापि नहीं रह सकता। ये सीधे साधे संत कौन, जिनका परम सत्ता से किया गया छोटे से छोटा अनुरोध भी अनुरोध भी
मधुर स्वीकृति पा जाता था। इस संसार के जीवन में उनकी भूमिका अत्यंत साधारण थी, जो मेरी दृष्टि में विनम्रता के सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति के अनुरूप थी। हम यमहर्स्ट स्ट्रीट के इस घर में मास्टर महाशय लड़कों के लिए एक छोटा सा हाई स्कूल चलाते थे। उनके मुंह से कभी डांट फटकार का कोई शब्द नहीं निकलता था। पेज 100। उनका अनुशासन किसी नियम या छड़ी की वजह से नहीं था। इन सादगी युक्त कक्षाओं में सच्चा उच्चतर गणित सिखाया जाता था और सिखाया जाता था प्रेम का रसायन शास्त्र, जिसका पाठ्य पुस्तकों में कभी कोई उल्लेख भी नहीं मिल सकता। अगम में प्रतीत होने वाले नीरस उपदेशों की अपेक्षा आध्यात्मिक संसर्ग के द्वारा ही वे अपने ज्ञान का प्रसार करते थे। जगत जननी के विशुद्ध प्रेम में वे इतने चूर रहते थे कि मानापमान की बाह्य औपचारिकताओं की ओर इसका कोई ध्यान ही नहीं रहता था। मैं तुम्हारा गुरु नहीं हूँ, तुम्हारे गुरु थोड़े समय बाद आएंगे, उन्होंने मुझसे कहा। उनके मार्गदर्शन में प्रेम और भक्ति के रूप में तुम्हें मिली ईश्वर की अनुभूतियां उनके अगाध ज्ञान की अनुभूतियों में रूपांतरित हो जाएगी। प्रतिदिन दोपहर ढलते ढलते मैं एमहर्ट स्ट्रीट में उनके घर पहुंच जाता। मुझे मास्टर महाशय के उस दिव्य चषक की चाह रहती थी, जो इतना लबालब भरा हुआ था कि उसकी बूंदें प्रतिदिन मेरे ऊपर छलकती थी। पहले कभी भी इतने भक्तिभाव से मैं नतमस्तक नहीं हुआ था। अब तो मास्टर महाशय के चरण स्पर्श से पुनीत हुई भूमि पर केवल चलने का अवसर मिलने को भी मैं अपना सौभाग्य मानने लगा। महाशय, कृपया इस चंपक माला को धारण कीजिए, मैंने यह खास आपके लिए बनाई है। एक दिन शाम को मैं अपनी पुष्पमाला हाथ में लिए उनके घर पहुंच गया, परंतु बार बार इस सम्मान को अस्वीकार करते हुए वे संकोच में पीछे हट गए। मेरे दुख का अनुभव करते हुए अन्यथा उन्होंने मुस्कुराते हुए उसे स्वीकार कर लिया। चूंकि हम दोनों ही माँ के भक्त हैं, इसलिए इस शरीर में वास करने वाली माँ के प्रति अपनी श्रद्धा के रूप में तुम वह माला इस देह मंदिर को पहना सकते हो। उनके विशाल स्वभाव में कहीं तनिक भी जगह नहीं थी कि अहंकार अपना पग जमा सके। कल हम मेरे गुरु के वास से सदा के लिए धन्य हुए दक्षिणेश्वर के काली मंदिर चलेंगे। मास्टर महाशय ईसा सदृश गुरु श्री रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे। अगले दिन सुबह दक्षिणेश्वर तक की 4 मील की यात्रा हमने नाव से तय की। काली के 9 गुंबदों वाले मंदिर में हमने प्रवेश किया, जहां माँ काली और शिव की मूर्ति अति कौशल्य से निर्मित चांदी के चमकदार सह सहस्रदल कमल पर विराजमान है। मास्टर महाशय आनंद से प्रफुल्लित हो उठे। वे अपनी प्रियतम माँ के साथ अनेक प्रेम लीला में मग्न थे। जैसे जैसे वे माँ का नाम जपते जा रहे थे, मेरा आनंदित मन मानो उस सहस्रदल कमल की तरह ही सहस्र धाराओं में फूट पड़ रहा था। थैंक यू। ओके। थैंक यू यस यस, थैंक यू मैम, थैंक यू। यस। सर। मैंने कल के बारे में थोड़े से ये निकाले हैं, वो मैं ग्रुप में भेज सकती हूँ ना? हाँ, ग्रुप में भेजो। जो अच्छा है आप भेज सकते हो, उसमें कुछ पूछने का ये ही नहीं। आप जो भी है नोट्स हैं तो वो भेजो। यस। यस मैम, थैंक यू। अच्छा पढ़ा। अच्छा ट्राई किया मैम ने, सुप्रिया जी बहुत अच्छा। यस, स्मिता जी आप पढ़ना है आपको। आत्मवंदन। आत्मवंदन। कुछ देर बाद हम दोनों उस पुण्य भूमि में टहलते टहलते झाव के झरमुट में जाकर
रुक गए। इस पेड़ की विशेषता स्वरूप इस से झरने वाला मधुर रस मानो मास्टर महाशय से झरते अमृत का प्रतीक। का प्रथा की पर्दार पुष्पों के बीच में घास पर सख्त निश्चल शरीर से बैठा रहा। उतने समय के लिए मैं शरीर को भूलकर दिव्य लोकों की यात्रा करता रहा। इस संत के साथ की हुई दक्षिणेश्वर की अनेक तीर्थ यात्राओं में यह प्रथम थी। मास्टर महाशय क्या इस संत के साथ की हुई दक्षिणेश्वर की अनेक के तीर्थ साथ, हाँ, आ गया नेटवर्क सर। इस संत के साथ की हुई दक्षिणेश्वर की अनेक तीर्थ यात्राओं में यह प्रथम थी। मास्टर महाशय से ही मैंने ईश्वर के मातृत्व पक्ष या ईश्वरीय करुणा के माधुर्य को जाना। उस शिशु सरल संत को ईश्वर के प्रीति पक्ष या ईश्वरीय न्याय में कोई रुचि नहीं थी। कठोर सटीक गणितीय निर्णय कल्पना ही उनके कोमल स्वभाव में विपरीत थी। ये तो पृथ्वी पर स्वर्ग के साक्षात देवताओं के प्रतिरूप है। एक दिन उन्हें प्रार्थना करते देख मेरे मन में उनके प्रति प्रेम से भरकर विचार उठा। किसी प्रकार की निंदा आलोचना या गुण दोष का विचार कभी उनके मन में नहीं उठा। वे तो इस जगत को आद्य पवित्रता से सिरपरिचित अपनी दृष्टि से ही निहारते थे। उनके काया वाणी मन कर्म सब कुछ उनकी आत्मा की सरलता के साथ सहज सुसामंजस्य रखते थे। मेरे गुरुदेव ने मुझे यही बताया था। अपने हर उपदेश को किसी प्रकार के आग्रह या अधिकार वाणी के बिना इसी श्रद्धापूरित वाक्य के साथ वे समाप्त करते थे। श्री रामकृष्ण के साथ मास्टर महाशय की एकात्मता इतनी गहरी हो गई थी कि अपने किसी भी विचार को अब वे अपना विचार नहीं मानते थे। एक दिन संध्या समय मास्टर महाशय और मैं एक दूसरे के हाथ थामे उनके स्कूल के पास वाले रास्ते पर चल रहे थे। मेरा आनंद फीका हो गया जब एक परिचित घमंडी व्यक्ति वहां आ पहुंचा। उसने अपने लंबे प्रवचन से हमें तंग कर दिया। मैं देख रहा हूं कि तुम इस आदमी से प्रसन्न नहीं हो। मास्टर महाशय की मेरे कान में यह फुसफुसाहट अपनी ही बातों में मग्न उस घमंडी को पेज नंबर सुनाई। 102 102। नहीं दी। हाँ, नहीं दी। मैंने इस बारे में जगत माता को बता दिया है। उन्हें भी हमारी दुखद परिस्थिति का ज्ञान है। उन्होंने वचन दिया है कि जैसे ही हम उस लाल मकान के पास पहुंचेंगे वे इस आदमी को एक आवश्यक काम को याद दिला देंगी। मेरी दृष्टि उस मुक्ति स्थल पर लगी रही। उसके लाल द्वार पर पहुंचते ही अपना अधूरा वाक्य भी पूरा किए बिना और कुछ भी कहे बिना वह व्यक्ति अचानक मुड़कर चला गया। विक्षुब्ध वातावरण में फिर से शांति छा गई। एक अन्य दिन में हावड़ा रेलवे स्टेशन के पास अकेला ही टहल रहा था। एक पल के लिए मैं एक छोटे से मंदिर के पास खड़ा हो गया और वहां ढोलक करताल के चोर जोर जोर से कीर्तन करते लोगों को मन ही मन कोसने लगा। केवल मुंह से तोते की तरह प्रभु का पवित्र नाम लेते रहने वाले इन लोगों के कीर्तन में भक्ति का कितना अभाव है, मैं मन ही मन सोच रहा था। अचानक मास्टर महाशय को तेज कदमों से अपनी ओर आते देखकर मैं विस्मित हो गया। महाशय, आप यहाँ कैसे? उस संत ने मेरे प्रश्न की ओर कोई ध्यान न देकर सीधे मेरे मन के विचार का उत्तर दिया। क्या यह सच नहीं है छोटे महाशय कि प्रभु का नाम किसी भी मुंह से क्यों ना निकला हो मधुर ही लगता है, चाहे वह मुंह
अज्ञानी का हो या ज्ञानी का। उन्होंने स्नेहपूर्वक एक हाथ से मुझे अपने आंख में भर लिया। उनके जादू के गालिसे पर सवार होकर मैं तुरंत जग जननी के दयामयी सानिध्य में पहुंच गया। क्या तुम कुछ बायोस्कोप देखना चाहोगे? एक दिन अपराह्न को एकांत प्रिय मास्टर महाशय से एक यह प्रश्न सुनकर मुझे आश्चर्य हुआ। उस समय भारत में चलचित्र को बायोस्कोप कहते थे। मैं सहमत हो गया। किसी भी कारण से क्यों न हो, उनके सानिध्य में रहने का आनंद मेरे लिए पर्याप्त था। द्रुत गति से चलते हुए थोड़ी ही देर में हम कलकत्ता विश्वविद्यालय के सामने स्थित बगीचे में पहुंच गए। मास्टर महाशय ने दीघी जलकुंड के पास स्थित एक बेंच की ओर इशारा किया। यहाँ कुछ देर बैठते हैं। मेरे गुरुदेव ने मुझे बताया था कि जब भी कोई जलाशय दिखाई दे तो ध्यान करना चाहिए। यह शांत जल ईश्वर की विराट शांति का स्मरण कराता है। जिस प्रकार जल में सभी वस्तुओं का प्रतिबिंब पड़ता है, उसी प्रकार संपूर्ण ब्रह्मांड विश्व चैतन्य में प्रतिबिंबित होता है। मेरे गुरुदेव प्रायः यह कहते थे। थैंक यू सर। यस, थैंक यू। मेरे गुरुदेव मुझे बताया बताया था कि कोई भी जलाशय दिखाए तो ध्यान करना चाहिए। ऐसा क्यों है? क्या आंसर है किसी के पास? जल जल के जलाशय मतलब पर वाटर बहुत ध्यान इमोशनल होता है। बॉडी के साथ रिलेटेड है। ये जो ध्यान जो होता है। इमोशन हम लोग का जो इमोशन है उसको हाँ। बैलेंस करता है। हम्म। एक एक, ओके। सभी बोले तो मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया किसी का भी। यस। एक एक, हाँ, स्मिता जी बोल लीजिए आप। नहीं, वाटर पानी इमोशनल के साथ रिलेटेड है। तो वाटर बॉडी के साथ जब हम पानी के साथ जब ध्यान करते हैं तो हम लोगों का जो आवेग है, ज्यादा इमोशन है, उसको बैलेंस कर देता है। हम्म, ठीक है, थैंक यू। चित्रा जी कुछ बोल रही थी। चलो। हाँ, पानी के पास ध्यान करने से ज्यादा ऊर्जा हमें मिलती है क्या और मिलती पवित्र ऊर्जा मिलती यस, ओके। यस, सुप्रिया जी। वही है। हम हम्म, लोग पहले ध्यान में बैठते हैं, तभी भी पानी पीने से बैठते हैं तो ध्यान में अच्छा होता है। वैसा ही जल के जल के पास बैठने से बहुत ऊर्जा मिलती है। और अपना जो ध्यान का ये है प्रमाण है न, वो जो बढ़ता है, बहुत बढ़ता है। है। यस, ओके। मनीष सर कुछ बोलना चाहते हैं? ये वही वही पैराग्राफ में उसका आंसर है। बिकॉज यहाँ यह शांत जल ईश्वर की विराट शक्ति का स्मरण करता है। जो जल माने काम एंड क्वाइट जो है वाटर, वो ईश्वर का शांति का प्रतीक है। वही हमको स्मरण करता है, इसलिए हमको ध्यान जल्दी लग लग जाता है। एंड ये पार्ट ऑफ द नेचर ऑल्सो। तो इसीलिए हम्म। ध्यान वहां पर करने से बहुत अच्छा है। यस, और कोई बोलना चाहता है? नहीं, ठीक है। तो पानी के पास कौन सा भी पानी हो, पानी के पास बैठा तो क्या होता है? पानी जो है हमें हमें पॉजिटिव एनर्जी देता है, पॉजिटिविटी देता है, ज्यादा ज्यादा ऊर्जा से शब्द अच्छा है कि पॉजिटिविटी ज्यादा देता है। और हमारे से जो निगेटिविटी वो लेता है। जैसा प्लांट्स है ना, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, ऑक्सीजन देता है ना प्लांट्स, पता है ना? हम्म। वैसा ही वो पानी हमें पॉजिटिविटी देता है ज्यादा। इसलिए पानी के, समुद्र हो, नदी हो, तालाब हो, देख लो, आपको ज्यादा फाउंटेन रहते ना, फाउंटेन उसके पास खड़ा रहा तो कितना अच्छा लगता है। फाउंटेन बोलते हैं ना, हम्म। पॉजिटिविटी बढ़ाता हम्म। है। ठीक है, माइंड फ्रेश होता है। और ये भी है, चला ये शांति का स्मरण करता है, वो अपने आप ही शांत होता है हमारा मन, पानी के पास बैठा तो। ठीक है। और क्या है, सन जो है वो हमें फेमिनाइन एनर्जी देता है, सन, सूर्य सूर्य। और चंद्र है वो हमें मस्कुलर एनर्जी ज्यादा देता है। समझ में आया? सर अनदर सेंटेंस भी उसमें लिखा है, जिस प्रकार जल में
सभी वस्तुओं का प्रतिबिंब पड़ता है, उसी प्रकार संपूर्ण ब्रह्मांड विश्व चैतन्य से प्रतिबिंबित होता है। तो ये भी एक रीजन है, क्योंकि हम यूनिवर्स को वो भी पानी के अंदर देख सकता है। यस। हम्म। यस। हमारे हमारे कण, मट्टी का एक कण है ना, उसके अंदर भी एक यूनिवर्स है। इतना राइट। बड़ा यूनिवर्स रहता है। ठीक है, वो अलग है टॉपिक। चलो, ये पेज नंबर 103 है। अनिल कुमार जी पढ़ना चाहते हैं क्या? जिसको पढ़ना है ना वो कैमरा ऑन रखे एक्चुअली, तो समझ में आता है। अनिल कुमार जी, आपको कैमरा ऑन करके रहना है। हाँ, आपको खाना पीना बनाना रहता है तो ठीक है। इस पढ़ना चाहोगे आप? एक पेज पढ़िए, 103, 103 पढ़िए। ये चैप्टर खत्म करेंगे आज, थोड़ा लंबा जाएगा। नहीं तो हम चालू करेंगे। आत- आत्मवंदन सर। मैं आप थोड़ा लेट हो गया सर। ओके। लेकिन सर थोड़ा सा वक्त दीजिए, मैं अभी पढ़ता हूँ सर। तब तक हम एक पेज पढ़ते हैं, आपको दूसरा पेज देते हैं, ठीक है? तब आप रेडी हो। राइट सर, सर। सर। यस। ठीक सर। पेज नंबर 103। थोड़ी देर बाद हम विश्वविद्यालय के एक कक्ष में गए जहां एक लेक्चर चल रहा था। बीच बीच में स्लाइड से चित्र भी दिखाए जा रहे थे, किंतु वह लेक्चर और स्लाइड शो दोनों ही समान रूप से अत्यंत नीरस थे। तो ये है कि वह बायोस्कोप जो मास्टर महाशय मुझे दिखाना चाहते थे, मैं अधीर हो उठा था, परंतु चेहरे पर उत्साहट का कोई भाव लाकर मैं मास्टर महाशय को दुखी नहीं करना चाहता था। इतने में वे चुपचाप मेरी ओर झुके। मैं देख रहा हूँ छोटे महाशय कि तुम्हें ये बायोस्कोप अच्छा नहीं लग रहा है। मैं ये बात जगत जननी को बता दी है और उन्हें भी हम दोनों से पूर्ण सहानुभूति है। उन्होंने मुझसे कहा है कि अभी बिजली की रोशनी बंद हो जाएगी और तब तक पुनः नहीं जलेगी जब तक हम दोनों यहां से खिसक न ले। जैसी ही मेरे कान में चल रही उनकी एक फुसफुसाहट समाप्त हुई, कक्ष में अंधेरा छा गया। अब तक ऊंची आवाज से जोर जोर से व्याख्यान दे रहे प्रोफेसर महोदय की वाणी विस्मय से एक पल के लिए रुक गई और फिर उन्होंने कहा, इस कक्ष की विद्युत प्रणाली में कुछ गड़बड़ मालूम होती है। इतने समय में इतने समय में मास्टर महाशय और मैं उस कक्ष के द्वारा से बाहर निकल चुके थे। वरमादे में से जाते हुए मैंने पलटकर पीछे देखा तो उस कक्ष में फिर से रोशनी हो गई थी। तो हमारे साथ भी वैसा होता है। अभी इधर आ गया तो हमारे साथ भी होता है। हमारा कभी कभी डेटा चलता है, कभी नहीं चलता है, कभी कभी आवाज आता है, कभी लाइट जाती है, ये सब कुछ चलता है ना, ये सब खेल है। तो हमें हमें प्रार्थना करनी चाहिए। फोन की, लैपटॉप की, इलेक्ट्रिसिटी की, डेटा की, इंटरनेट की, हमें प्रार्थना करनी चाहिए कि जब तक हमारा सेशन चालू है तब तक हमें चाहिए। और हमें जब नींद लगती है तो इसमें समझ में आना चाहिए हमें, ये बुक पढ़ते पढ़ते लास्ट लास्ट को नींद आती है। सर कल बोल रहे थे नींद क्यों आती है, तो इसमें जो एनर्जी है वो हम इतना नहीं ले पाते। हमारा कैपेसिटी रहता है, वो कैपेसिटी के बाहर गया तो हमें नींद आती अभी मुझे बहुत जोर की नींद आ रही थी। है। तो इसलिए बार बार आंखें खोल रही हूँ, बार बार बंद हो जा रही हाँ, तो हमारे कैपेसिटी से बाहर एनर्जी बढ़ी तो हमें नींद आने लगती है। तो हमें उस बुक की एनर्जी से हमें मिलना है। मनीष सर ठीक है ना? मैं कुछ अलग बोल रहा, ऐसा नहीं लग रहा है ना आपको? नहीं 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 नहीं, ठीक है ठीक है। नहीं ना? ठीक है। नहीं तो वो अपने आप ही आ गया पैराग्राफ। पहले हम बोलते थे, लेकिन अभी पैराग्राफ आ गया लाइट का। नहीं नहीं नहीं, आप एकदम ठीक कर रहा है, बोल रहा है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। आप एकदम लाइफ का जो इंटरनलाइजेशन कर रहा है, ये बहुत बहुत चाहिए सबको। डोंट वरी, प्लीज टेल, है। स्पीकिंग समथिंग, प्लीज स्पीक। ओके। ये यस, मनाली सगले, सांगले ना, मनाली सांगले। इन यस, अपना परिचय दे सकते हैं मनाली सांगले जी?
हम ध्यान स्वाध्याय कर रहे हैं इसका, एक योगी की आत्मकथा। आप रहिए, देख लीजिए। ओके, पेज नंबर 103 है बीच में। जैसे ही मेरे कान में चल रही उनकी एक फुसफुसाहट समाप्त हुई, तो रोशनी तो हो गई थी, फिर से आ गई। पीछे देखा तो उस कक्ष में फिर से रोशनी हो गई थी। तो रोशनी भी हमें एनर्जेटिक रहती है, इतना हम समझ सकते हैं। छोटे महाशय, उस बायोस्कोप से तुम निराश हो गए थे ना, परंतु मैं समझता हूँ कि तुम्हें एक दूसरा बायोस्कोप अवश्य पसंद आएगा। मास्टर महाशय और मैं विश्वविद्यालय भवन के सामने एक फुटपाथ पर खड़े थे। उन्होंने हृदय के स्थान पर मेरी छाती पर धीरे से थपकी दी। उन्होंने हृदय के स्थान पर मेरी छाती पर धीरे से झपकी दी। उसी उसी के साथ मुझ पर एक अद्भुत निस्तब्धता छा गई। जैसे आधुनिक बॉलपट में स्टॉकीज, यदि ध्वनि यंत्र में कुछ खराबी आ जाए तो मुख्य चलचित्र बन जाते हैं, उसी प्रकार विधाता के हाथ ने किसी अगम्य चमत्कार के द्वारा जगत के सारे कोलाहल का गला घोट दिया। पद यात्री, ट्राम गाड़ियां, मोटर कारें, बैलगाड़ियां, लोहे के चक्कों वाली घोड़ा गाड़ियां, सब बिना कोई आवाज किए इधर से उधर आ जा रहे थे। मैंने अपने पीछे दाएं बाएं के सभी दृश्य वैसे ही देख रहा था जैसे अपने सामने के दृश्य को, मानो मेरी दृष्टि सर्वव्यापी हो गई हो। कलकत्ता के उस छोटे से हिस्से की समस्त गतिविधियों का परिदृश्य मेरे समक्ष बिना कोई आवाज किए चल रहा था। राख की पतली पर के पीछे नजर आने वाली अग्नि की दीप्ति के समान मध्यम प्रभा सारे परिदृश्य में व्याप्त थी। तो उन्हें सब कुछ दिख रहा था लेकिन आवाज नहीं आया, ऐसा बोल रहे है ना। तो ये ऐसा है। तो ये पेज 104 वाला पेज पढ़ना चाहते हैं? ये पढ़िए सर। खाली एक एक पेज पढ़िए आप, अनिल कुमार जी। मेरा अपना शरीर, मैं तो हाँ, मेरा अपना शरीर उस परिदृश्य, आप आने से आप, मैं फिर से पढ़ता हूँ। हो गया? रेडी हो गए तो बोल दीजिए, नहीं तो पढ़ते रहेंगे, टाइम जा रहा है। मेरा अपना शरीर उस परिदृश्य में विद्यमान अनेक अनेक परछाइयों से अधिक कुछ भी नहीं लग रहा था। फर्क सिर्फ इतना था कि मेरे शरीर की परछाई निश्चल थी, जबकि अन्य सभी परछाइयां बिना किसी आवाज के इधर उधर आ जा रही थी। कई लड़के जो मेरे मित्र ही थे, मेरे और आए और चले गए। यद्यपि उन्होंने मेरी और सीधे देखा, परंतु उसमें पहचान का कोई संकेत तक नहीं था। इस अद्वितीय मुख्य नाट्य ने मुझे एक अवर्णनीय आनंद से विभोर कर दिया कि मैं किसी आनंदामृत के झरने से भरकर अमृत पान कर रहा था। अकस्मात मेरी छाती पर पुनः मास्टर महाशय का कोमल आघात हुआ। जगत का कर्णकर्ष कोलाहल मेरी अनिच्छुक श्रवणेंद्रिय इंद्रियों पर टूट पड़ा। मैं लड़खड़ाया, जैसे किसी ने अत्यंत नाजुक स्वप्न से निष्ठुरता पूर्वक जगा दिया हो। वह दिव्य मदिरा मेरे पहुंच से बाहर हटा दी गई थी। ओके। छोटे महाशय, मैं देख रहा हूं कि ये दूसरा बायोस्कोप तुम्हें अच्छा लगा। वे मुस्कुरा रहे थे। मैं कृतज्ञतावश उनके सामने भूमि पर माथा टेकने के लिए झुकने लगा। अब तुम मेरे साथ ये नहीं कर सकते, उन्होंने कहा। तुम जान गए हो कि भगवान तुम्हारे देह मंदिर में भी स्थित है। मैं जगत माता को तुम्हारे हाथों के माध्यम से अपने चरणों को छूने नहीं दूंगा। तो ये बताया एक अच्छे ज्ञानी का लक्षण। हम किस हम भी कभी भी किसी के पैर नहीं पड़ना चाहिए और दूसरों को भी पढ़ना नहीं देना चाहिए। छोटे से छोटा हो, बड़े से बड़ा हो, हमें याद रखना है कि सब में गॉड, सब में ईश्वर रहता है। यदि किसी ने सीधे साधे विनम्र मास्टर महाशय की और मुझे उस समय उस भीड़ पर भीड़ भरे फुटपाथ से दूर जाते देखा होगा, तो उसे अवश्य ही संदेह हुआ होगा कि हम दोनों नशे में धुत थे।
मुझे लग रहा था कि संध्या के प्रकाश की रंग बदलती छटाएं भी हमारी ही तरह ईश्वर के नशे में डूब जा रही थी। तुच्छ शब्दों में उनकी महत कृपा का वर्णन करने का प्रयास करते हुए यह विचार मेरे मन में आए बिना नहीं रहता कि क्या मास्टर महाशय और अन्य सत्तजनों को जिनमें मैं मिला था उस समय यह ज्ञात होगा कि अनेक वर्षों मैं एक पाश्चात्य देश में बैठकर उनके भगवत भक्ति रस में ओतप्रोत जीवन की गाथाएं लिखूंगा। उन्हें इसका पूर्व ज्ञान हो तो मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा, न ही मैं सोचता हूँ मेरे पाठकों को होगा, तो यहाँ तक मेरे साथ रहे हैं। ओके। सभी धर्मों के संतों ने ईश्वर को दिव्य प्रियतम मानकर उस सरल आधार पर ईश्वर साक्षात्कार प्राप्त किया है, क्योंकि परब्रह्म निर्गुण और अंचित है। तो परब्रह्म क्या अच्छा। है? निर्गुण है और अंचित है। अंचित का मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा है, कोई जिसका। अचिंतनीय। अचिंतनीय जिनके मतलब जिसके विषय में कुछ भी नहीं सोचा जा सकता। ओके, तो अच्छा वाक्य है ना, तो हमें वो लाइन नॉट देनी चाहिए। परब्रह्म नॉट थिंकिंग। निर्गुण और अचिंतित है। सर मेरा ये मानना है, अचिंत्य का मीन्स आउट ऑफ थॉट, चिंता से बाहर है। हाँ, चिंता हाँ। से बाहर। या, हाँ, ओके। जिसके विषय में कोई सोच विचार नहीं किया जा सकता, अचिंतनीय है वो। ओके, पर ब्रह्मा निर्गुण है, इसलिए मानव ईश्वर की विचार। महिमा है। ओके ओके, निर्गुण है और अचिंतनमित, तो विचार नहीं कर सकते, ऐसा है क्या? यहाँ हाँ, चिंता आउट से ऑफ हाँ। बाहर है, थॉट है, आउट ऑफ। चिंता आउट नहीं कर ऑफ सकते। थॉट। ओके। यस। इसलिए मानवीय विचार और आकांक्षा से सदा ही उसे जगत जगत माता का रूप दिया। साकार सगुण ईश्वर और निराकार निर्गुण ब्रह्म के मतों का संयोग हिंदू विचारधारा की प्राचीन उपलब्धि है, जिसका प्रतिपादन वेदों और भगवद गीता में किया गया है। परस्पर विरोधी विचारों का ये मिलाप हृदय और बुद्धि दोनों को ही संतुष्ट करता है। भक्ति और ज्ञान मूलतः एक ही है। भक्ति और ज्ञान मूलतः एक ही है। प्रप्रति ईश्वर में आश्रय लेना, प्रप्रति मीन्स ईश्वर में आश्रय लेना, और शरणागति ईश्वरीय अनुकंपा के प्रति संपूर्ण समर्पण भाव वस्तुतः सर्वोच्च ज्ञान के पथ है। प्रपति ईश्वर के आश्रय लेना, ईश्वर में आश्रय लेना और शरणागति ईश्वर अनुकंपा के प्रति संपूर्ण समर्पण भाव वस्तुतः सर्वोच्च ज्ञान के पद पे है। तो हमें सरेंडर होके काम करना पड़ेगा, तो वो होता है। मैं तो सरेंडर होता हूँ, डेली होता हूँ। आगे पता नहीं क्या होगा, नहीं तो होता, होना पड़ता, अपने आप होता है, मॉर्निंग ही होता है। मास्टर महाशय एवं अन्य सभी संतों की विनम्रता इस बोध से उपजती है कि वे पूर्णतः उस ईश्वर पर निर्भर है जो एकमात्र जीविताधार और एकमात्र विधाता है, क्योंकि ईश्वर का स्वरूप ही आनंद है। अतः ईश्वर के साथ तादात्म्य तादात्म्य होने वाला या उसमें मग्न होने वाला मनुष्य सहज ही असीम आनंद को अनुभव करता है। आनंद उन सभी चीजों में सर्वप्रथम और सर्वोपरि है जिनके लिए आत्मा और इच्छा शक्ति तड़पती है। तो हमारी आत्मा और इच्छा शक्ति हमेशा तड़पती है जिन 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 हमें पाया नहीं, इसलिए। तो इसलिए हमारा हर एक का खाना पीना रहना सब कुछ अलग रहता है। दो भाई एक साथ एक जैसे नहीं रह सकते। ठीक है। सभी युगों के संतों में स- सभी युगों के संतों ने शिशु सुलभ भाव से जगत माता को प्राप्त किया, और उन सभी ने कहा कि उन्होंने सदा ही जगत माता को उनके साथ खेलते पाया। मास्टर महाशय के जीवन में महत्वपूर्ण और महत्वहीन अवसरों पर भी इस दिव्य खेल की अभिव्यक्तियां स्पष्ट हुई। ईश्वर की दृष्टि में कुछ भी छोटा या बड़ा नहीं होता। ईश्वर की दृष्टि में कुछ भी छोटा या बड़ा नहीं होता। यदि छोटे से परमाणु को बनाने में ईश्वर ने अपनी अतिशय सूक्ष्मदर्शिता के औचित्य को न लगाया होता, तो क्या आकाश अभिजीत और स्वाति नक्षत्रों जैसी
गौरवशाली रचनाओं को धारण कर पाता। महत्वपूर्ण और महत्वहीन का भेद प्रभु के लिए निश्चित निश्चय ही अज्ञात है, कि कहीं एक सुई के अभाव से पूरा ब्रह्मांड ही ढह जाए। तो अच्छा बुरा कुछ नहीं होता है, इम्पोर्टेंट अनइम्पोर्टेंट कुछ भी नहीं रहता, ये भी उन्होंने बोला। ठीक है, इधर हम रुकेंगे। हम एक 60-70% जुड़े हैं, 100% बुक से जुड़े नहीं, इसलिए हो रहा है। नहीं तो हम एक बार जुड़ गए तो 20 पान अपने आप होते, फटाफट होते हैं, लास्ट लास्ट तक होते हैं। वो जुड़ जाएंगे, डेफिनेटली जुड़ जाएंगे। तभी हमारे 20-20 पेजेस भी होते हैं। हमने कभी कभी 30 पेजेस भी पढ़े हैं एक एक ही टाइप, है ना चित्रा जी? चित्रा हाँ जी और जी। प्रिया जी ने जो पहले पुस्तक थी, 30-30 पेजेस पढ़ते थे एट ए टाइम। एक बार एनर्जी हमारी जुड़ गई ना बुक से, तो जैसा एक नया गाड़ी लिया, कार लिया सर, तो नया गाड़ी चलाने में थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन जैसे हम चलाने लगते हैं, एक 6 महीने के बाद बहुत अच्छे चलाते हैं ना। तो वैसा ही बुक का नहीं, इस ये जो नहीं बुक सर, है ना इस इसमें। शब्द को जो कहते हैं, इस शब्द को समझा के पढ़ना पड़ता है ना। हाँ, हाँ। इसमें थोड़े से कठिन शब्द हैं, तो उनको समझने के लिए टाइम भी लगता है माइंड को ना। और यस। सर वो सर किताब बहुत, वो जो इससे पहली किताब थी बहुत सरल भाषा में थी, वो जल्दी समझ आ रही। नहीं सर, प्रीतम सर, एक्चुअली चित्रा मैडम और मैडम बोल रहा था, वो दोनों अच्छे से ठीक बोल रहा है। यस। क्योंकि सुप्रिया मैडम, एक्चुअली ये क्या है, ये बुक, इट इज नॉट दैट इजी टू अंडरस्टैंड ऑल्सो। आप मिडिल में बोल रहा है, इट बिकम्स इजी, बट मैं देख रहा था, देयर आर लॉट ऑफ सेंटेंसेस वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। हम्म। इंग्लिश अब तो मैंने जो मैं तो हाँ इसको बोलिए। तीसरी बार पढ़ रही हूँ। यस, देख लीजिए, वो तीसरी बार पढ़ रही मैं। बहुत क्योंकि अच्छा। पहली बार में तो कुछ समझ ही नहीं आया था, फिर दूसरी बार पढ़ी, फिर तीसरी बार पढ़ रही हूँ। मैं मैडम, मैं भी तीसरे बार पढ़ रहा हूँ ये। मैं दो हाँ बार जी। पढ़ लिया था, एक बार शुरू किया था, ये हाँ शुरू। जी। मैंने हाँ, तो फर्स्ट से ही पढ़ा है, पहली बार। मैंने वही बोल रहा हूँ ना, आप खाली बुक के भाव देखते चलो, तो आपको एक बार ही सही बस है पुस्तक देखने के एक एक बार में कुछ समझ नहीं आती, लिए। थोड़ी देर तक माइंड में रहती है, उसके बाद ये नहीं रहती, ये सर बहुत। इट इज सर इट इज नहीं नहीं, डिफरेंट, क्योंकि मैम 29 सारे मैम ये सब स्टोरी नहीं रखने का, जो पॉइंट है ना वही रख लिया ना तो होता है। हाँ, इसमें स्टोरी है ही नहीं, ये तो बहुत गूढ़ बातें हैं, बहुत गूढ़ मैंने थोड़े निकाले हैं, मैं स्टोरी। भेजूंगी इस हाँ। ग्रुप यस, में। आप भेज दीजिए, भेज दीजिए। आप इसके बारे में जो भी मिलता है ना, वो योगानंद योगानंद हाँ, परम जी के बारे में जो भी मिलता है वो ग्रुप में डाल दीजिए सभी को। अच्छा। मैं भी डालता हूँ, कुछ मिला तो मैं भी डालता हूँ, अपने आप यूट्यूब पे आता है। यस। सारा यूट्यूब भरा पड़ा है इनसे। हाँ। यस। चित्रा मैम सब देखती है। यस। यस। मेरा काम काम क्या है, यही काम है। यस। यस, ध्यान का समय हो गया, ओके, जा रहा है, निकल रहा है। कौन लेगा ध्यान? बैठेंगे। म्यूजिक लगाए तो ध्यान लगना चाहिए, करेंगे वैसा एक, डायरेक्टली म्यूजिक लगाए, कोई नहीं बोलेगा, खाली म्यूजिक लगाएंगे, ध्यान लगेगा, ठीक है। देखेंगे। हाँ हाँ, वही कर दीजिए। ठीक है, अभी या टाइम नहीं, 10:40 तक खत्म करेंगे। चलो ध्यान के लिए बैठिए। यस, मैं डायरेक्टली म्यूजिक लगाता हूँ। चलो ध्यान के लिए बैठिए। आंखों को बंद करके बैठिए।
चलो, हो गए रेडी? बैठिए आराम से। अनिल कुमार जी बैठिए ध्यान के लिए। आप पढ़ने तक को हो गया टाइम, 10 बजे तक पढ़ते हैं सर। सॉरी सर, हाँ। उसके बाद हम ध्यान नहीं करते। ठीक है, कल जल्दी आगे तो करेंगे, ठीक है।
सबको धन्यवाद। पहले खुद को धन्यवाद देना है, खुद के शासकों को धन्यवाद देना है, इस पुस्तक को धन्यवाद देना है, परमहंसी योगानंद जी को धन्यवाद देना है, सभी इलेक्ट्रिक गैजेट्स, मोबाइल फोन, लैपटॉप, इलेक्ट्रिसिटी, इंटरनेट, डेटा, जो भी है, उन सभी को हमारा धन्यवाद। पंच महाभूतों को धन्यवाद। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इन सभी को हमारा धन्यवाद। धीरे धीरे हम बाहर आएंगे। पूरे यूनिवर्स को धन्यवाद। पैरों को उंगली को हिलाना है, हाथों की उंगलियों को हिलाना है, आराम से बाहर आना है। अपने दोनों हाथ अपनी आंखों पे रखना है 5 सेकंड के लिए, 5 सेकंड के लिए। 5, 4, 3, 2, 1, 0 और बाहर आना है। बस आराम से स्मिता से। थैंक यू सभी को, थैंक यू, धन्यवाद। यस अनिल कुमार जी, आज लगा ध्यान। आज कुछ ज्यादा ये नहीं हो, कल ज्यादा डीप में गए थे। यस। यस, नींद तो आती है सबको, अच्छी भूख है, नींद आती है। यस। यस। यस मनीष सर कुछ बोलना चाहते हैं, बोल दीजिए। अनिल कुमार जी आप भी बोलना चाहते हो, बोल दीजिए। ध्यान तो ये बुक पढ़ने के बाद बहुत अच्छा ध्यान हो रहा है। और आज लॉर्ड महादेव एंड माता पार्वती का वेडिंग डे है आज हाँ, उसका। या वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी नाइस। वो सबको आशीर्वाद करेंगे। यस, उन सबको भी प्रणाम, दोनों को भी शिव दोनों शक्ति को प्रणाम। कोटि कोटि प्रणाम। या यस। में पढ़ा है ना जगन माता। यस। यस थैंक यू। और कोई बोलना चाहता है? पुष्पलता मैम, जरा सिंह नहीं बोल। अनिल कुमार जी बोलिए आप। सर, सर बोलिए सर। सर ने बताया जैसे कि आज भगवान भोलेनाथ और माँ पार्वती का वो दिन है। हम्म। यस एनिवर्सरी। हम सब हम सबके तरफ से, और हम लोग उनके श्री चरणों में सत सत कोटि कोटि प्रणाम करते हैं कि उनका आशीर्वाद और दया दृष्टि हम सभी पे सदैव बनी रहे, और मालिक की कृपा सदैव हम लोगों पे बनी रहे। यस थैंक यू सर, बहुत अच्छा। सर, यस। हिरल जी सो गई है, सुशीला जी सो गई है। यस पुष्पलता मैम बोलिए मैम। आवाज का ऑडियो ऑन है। यस और कौन है? किरण जी बोलिए। सुप्रिया जी आपने बोला। हाँ, आज का ध्यान बहुत अच्छा था। पहले हमने बुक ने अभी सर ने बोला ना माता पार्वती और शिव जी का आज ये है, तो सही हम लोग ने बुक में भी पढ़ा ना जगन माता, वही जगन माता ही है ना पार्वती। यस। यस। यस मैम सही है। यस थैंक यू। थैंक यू। यस चित्रा जी। यस। आत्मबंधन। आत्मा। बहुत ही गहरा ध्यान, बहुत ही गहरा ध्यान। पता नहीं कहाँ कहाँ पहुंच गई थी तो। हाँ वेरी गुड। यस थैंक यू। यस पुष्पलता जी उनका ध्यान में है, ठीक है, ध्यान में है। तो बाकी सभी को हम अनुरोध करेंगे ग्रुप में शेयर करें जो भी है अध्यात्म रिलेटेड। और कल मिलेंगे। कल मेरा एक एग्जाम है टैबलेट का, वो टैबलेट का एग्जाम कर रहे हैं हम। मेरा एग्जाम भी रहेगा, साथ में सेशन चालू करेंगे। तो मैं किसी के लिए बोलने के लिए 2-2 पेजेस पढ़ना है, मेरा ध्यान उधर गया तो मैं बोल देता।
ठीक है। अच्छा, हम्म। अच्छे से पढ़ो, अच्छे से करो आपका एग्जाम। यस, करेंगे मैम, थैंक यू मैम। आध्यात्मिक का ये वो टैबलेट्स कर रहे, स्पिरिचुअल टैबलेट सर, मनीष टैबलेट का का सूरी। वो चालू हो रहे हैं। यस, सबको थैंक यू, धन्यवाद, शुभ रात्रि सबको। आपके पहले ही एग्जाम के लिए शुरुआत ऑल द आपकी बेस्ट सर। शुरुआत से करो। यस बोले आपके एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट सर। यस यस, थैंक यू सर, थैंक यू। यस हो जाएगी, शुरुआत ही अच्छी हो जाएगी, यस पढ़ते रहो। यस, थैंक यू सभी को, शुभ रात्रि फिर एक शुभ बार। रात्रि सर। यस आई एम लिविंग। यस, थैंक बेस्ट ऑफ लक कल के लिए। यू। यस, थैंक यू सभी को, थैंक यू।